मैं अंकित, यदि आप मुझे 10 मिनट पूरे होश और बिना किसी भटकाव के दे सकते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको दिमाग के उस जंग लगे ताले को खोल दूंगा जिसे आपने सालों से बंद रखा है। आज आईने में खुद से आंखें मिलाइए कि आपको वहाँ एक विजेता दिख रहा है या फिर एक ऐसा इंसान जिसने बहानेबाजी की चादर ओढ़कर अपने सपनों की लाश को दफना दिया है। जहाँ एक सवाल है अंतर्मन को चिरता रहता है, वह सवाल है मैं शुरुआत तो कर लेता हूँ फिर रुक क्यों जाता हूँ। आप अकेले नहीं हैं। इस ग्रह के 95% लोग इसी कुएं में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। उनकी सुबह जब सोकर उठते हैं तो उम्मीद से शुरू होती है, दोपहर बहानेबाजी में बीतती है और रात गहरे अफसोस की चादर ओढ़कर ख़त्म हो जाती है। उनकी पूरी हस्ती, उनके सारे सपने और उनकी सारी प्रतिभा सिर्फ 3 शब्दों के नीचे दफन हो गई है, कल से शुरू करूंगा। लेकिन आज मैं यहाँ आपसे उन 5% विरल लोगों के बारे में बात करने आया हूँ जो इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। यह वे लोग हैं जो तूफानों के बीच भी शांत खड़े रहते हैं। यह वे लोग हैं जिनके पास कोई गुप्त मंत्र नहीं है, कोई जादुई चिराग नहीं है, उनके पास बस एक पत्थर जैसा कठोर नियम है। आखिर में मैं आपको उसी नियम की गहराई में ले जाऊंगा। हम कुछ सिद्धांतों की राख से उसी चिंगारी को निकालेंगे जो आपकी नियति बदल देगी। क्या आप अपने कंफर्ट जोन की जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो यह यात्रा आपके लिए है। आइए पहले उस राक्षस को समझें जिसने आपको सपने को बंधक बना रखा है। समस्या यह नहीं कि आप में टैलेंट की कमी है, समस्या यह है कि आप खोखला जोश के इस नशे की आदी हो गए हैं। जब आप कोई नया विचार सुनते हैं, कोई नया मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, आपके दिमाग में एक डोपामाइन की एक लहर दौड़ती है। आपको लगता है कि आप रातों रात दुनिया बदल देंगे। लेकिन तीसरे दिन जब वो नशा उतरता है, जब शरीर में दर्द होता है, जब दिमाग बहाने ढूंढता है, तब सामने आता है वह लंबा निराश हुआ धुंधला रास्ता। 95% लोग यही दम तोड़ देते हैं। वे जोश के अनुशासन समझने की गलती कर बैठते हैं। मैंने अपने बरसों के रिसर्च के बाद यह पाया था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना अस्थिर मन है। एक छात्रा की मिसाल लीजिए, वह परीक्षा से 3 महीने पहले एक भव्य टाइम टेबल बनाता है। 2 दिन वह 10-10 घंटे पढ़ता है। तीसरे दिन उसे लगता है कि उसने बहुत कुछ कर लिया है। चौथे दिन वो एक छोटा सा भटकाव आता है और 5वें दिन वह वापस उसी भीड़ का हिस्सा बन जाता है। जहाँ केवल वो औसत दर्जे की जिंदगी है, यहाँ निरंतरता की कर्मी सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, यहाँ आपकी आत्मा का धीरे धीरे होने वाला कत्ल है। हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं, आप अपने आत्मविश्वास को एक ईंट गिरा देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आप खुद पर विश्वास करना ही बंद कर देते हैं। अब जरा अपनी नज़र घुमाइए और उन 5% लोगों को देखिए। क्या वे आपसे अलग मिट्टी के बने हैं? क्या एलोन मस्क या बिल गेट्स के पास 24 घंटे के समय ज़्यादा होता है? बिल्कुल नहीं। उनके पास बस एक चीज़ है, बोरियत को गले लगाने की ताकत। सफल लोग वह काम करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं जो बाकी दुनिया के बोरिंग लगता है। थिंक एंड ग्रो रिच में परसिस्टेंस का सफलता का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बताया गया है। हिल कहते थे कि इच्छा वह बीज है, लेकिन परसिस्टेंस वह पानी है जिसके बिना वह बीज की कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। यह 5% लोग जानते हैं कि प्रेरणा एक धोखा है। जब उनका मन कहता है कि आज रहने देते हैं, तो उनकी अंतरात्मा गरज कर जवाब देती है, यही तो वह क्षण है जहां मैं भीड़ के पीछे छोड़ूंगा। इन्हें ध्यान से सुनिए क्योंकि यह आपके जीवन में मंदिर की नींव बनेंगे। पहला सूत्र, निश्चित मुख्य उद्देश्य का आपके भटकाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी मंजिल कहाँ है। मुझे अमीर बनना है, यह कोई लक्ष्य नहीं है, यह खोखली इच्छा है। मुझे अगले 12 महीने में अपना व्यवसाय से 5 लाख रुपए कमाने हैं, यह एक निश्चय उद्देश्य है। जब तक आप लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, आपकी ऊर्जा बिखरी रहेगी। अपनी डायरी उठाइए और अभी लिखिए आप वास्तव में क्या चाहते हैं। दूसरा सूत्र, योजना। सिर्फ ख्वाब देखने से महल नहीं बनते हैं। आपको उन पत्थरों को उठाने के लिए सटीक नक्शा चाहिए। अपने बड़े लक्ष्य को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए कि उसे पूरा ना करना असंभव हो जाए। अगर आपको एक लेखक बनना है तो पूरी किताब के बारे में मत सोचिए, सिर्फ रोज 200 शब्द लिखने का लक्ष्य रखिए। तीसरा सूत्र, परसिस्टेंस दृढ़ता चरित्र का वह हिस्सा है जैसे लोगों के लिए कार्बन। इसके बिना आप एक कमजोर धातु की तरह हैं जो दबाव पड़ते टूट जाएगी। जब असफलता आपके दरवाजों को दस्तक दे तो उसे हार मत समझिए, उसे एक कठिन गुरु मानिए जो अपने अगले स्तर के लिए तैयार कर रखा है। चौथा सूत्र, द मास्टरमाइंड।
हिल का मानना था कि जब दो या दो से अधिक दिमाग एक साझा उद्देश्य के लिए मिलते हैं तो एक तीसरा अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। अकेले चलना महानता की निशानी नहीं है, ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपसे बेहतर हो, जो आपको ऊपर खींच सके। 5वां सूत्र, सबकॉन्शियस माइंड की आपका दिमाग का उपजाऊ जमीन की तरह है। यदि आप इसमें सफलता और निरंतर के बीच नहीं बोएंगे तो जनरली घास अपने आप उगाएगी। रोज सोने से पहले अपने लक्ष्य को दोहराइए, उसे महसूस कीजिए जैसे वह सच हो चुका हो। 6वां सूत्र, क्विक डिसीजन मेकिंग। सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं, उन्हें बदलते धीरे धीरे हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने से हफ्तों लगा देते हैं और उन्हें बदलने में चंद सेकंड टाल मटोल आपके समय को चोर है। इसे अभी मार दीजिए। 7वां सूत्र, एक्शन ओवर थिंकिंग। अत्यधिक ओवर थिंकिंग लकवे की तरह है, यह आपकी गति रोक देता है। इसका एक ही इलाज, एक कार्य जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं आपका आधा डर अपने आप मर जाता है। पौराणिक कथा है, एक छोटे से गांव में एक साधारण कारीगर रहता था। उसने एक दिन संकल्प लिया कि वह गांव के सबसे ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर एक ऐसा मंदिर बनाएगा जिसे देखकर देवताओं की आंखें भी फटी रह जाएगी। गांव के लोग ढाके मार के हंसे, उन्हें कहा, तेरे पास ना धन है, ना हाथ, ना औजार, तू पागल हो गया है। उस कारीगर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना छोटा सा नियम बनाया। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले नदी के किनारे जाता, एक मध्यम आकार का पत्थर अपनी पीठ पर लादता और पहाड़ी की चोटी तक चढ़कर उसे वहां रख आता। बस एक पत्थर। एक महीना बीता, पहाड़ी पर सिर्फ 35 पत्थर थे। लोग बोले, यह मूर्खता है। 1 साल बीता, पहाड़ी पर पत्थरों का एक ढेर लग गया था, पर मंदिर का कोई आकार नहीं बना था। लोग बोले, तू अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। 5 वर्ष बीत गए। एक सुबह जब गांव वालों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि पहाड़ी की चोटी पर सूरज की पहली किरण एक भंवर सोने की कलश पर चमक रही थी। वहाँ एक विशाल नकाशदार मंदिर खड़ा था जिसकी सुंदरता का कोई सानी नहीं था। पूरा गांव दौड़कर पहाड़ी पर गया। उन्होंने चकित होकर पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? तूने यह जादू कैसे किया? उस कारीगर ने अपने फटे हुए खून से सने हाथों को दिखाया और शांत स्वर में बोला, यह कोई जादू नहीं है, यह गणित है। रोज एक पत्थर, बस यही वह महान सत्य है जो आपको अपने जीवन में उतारना होगा। महान कार्य किसी एक दिन के विस्फोट से नहीं होते, वे हजारों छोटे अदृश्य और निरंतर किए गए प्रहारों परिणाम होते हैं। क्या आप अपना एक पत्थर रोज उठाने के लिए तैयार हैं? मेरे मित्र, एक बात हमेशा याद रखना, समय आपके विरुद्ध साजिश रच सकता है। हर गुजरता हुआ दिन, हर टाला हुआ काम आपकी आत्मा का एक हिस्सा नोच कर ले जा रहा है। 95% लोग मृत्यु शैया पर एक ही विचार लेकर मरते हैं, काश मैंने वह कोशिश जारी रखी होती। क्या अपने अपनी जीवन में अंतिम सांस इस काश के बोझ को साथ लेना चाहेंगे? यह अफसोस दुनिया के किसी भी शारीरिक दर्द से कई ज़्यादा गहरा और कड़वा होता है। अनुशासन का वजन ग्रामों में होता है, लेकिन अफसोस का वजन तनों में होता है। चुनाव आपको है। नेपोलियन हिल ने अपनी एक किताब में लिखा था कि अवसर अक्सर दुर्भाग्य या अस्थायी विफलता के वेश में आता है। आज जो आप असफलता महसूस कर रहे हो, जो आलस से आपको रोक रहा है, वह वास्तव में आपकी ज़िंदगी परीक्षा है। जो इस परीक्षा का पास कर लेता है वही उस 5% की श्रेणी में खड़ा होने की हकदार बनता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतरता का प्रभाव, यह सिद्धांत केवल पैसों तक सीमित नहीं है, यह मानवीय उत्कृष्टता और सार्वभौमिक नियम है। धन के क्षेत्र में रोज छोटी सी छोटी बचत, अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू से आप साल के अंत तक 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। यह गणित का चमत्कार नहीं है, निरंतरता का चमत्कार है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोज 10 मिनट की सैर है। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन 10 साल बाद यही 10 मिनट आपको बुढ़ापे में भी जवान बनाए रखते हैं। संबंधों के क्षेत्र में यह रोज की वह एक मीठी बात है, वह छोटी सी परवाह है। प्यार को एक दिन का उत्सव नहीं है, यह रोज की जाने वाली साधना है। आत्म विकास के क्षेत्र में यह रोज 10 मिनट पंक्तियाँ पढ़ना है। एक साल में आप 365 पन्ने पढ़ चुके होंगे, यानी एक पूरी किताब आप ज्ञान अपने भीतर समा चुका होगा। यह संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, यह आपके भीतर चल रहा एक गृह युद्ध है। आपका मन एक सॉफ्टवेयर की तरह है जिसे सुरक्षा और आराम के लिए प्रोग्राम किया गया है। वह आपको हमेशा रोकेगा, वह कहेगा आज सो जाते हैं, कल बहुत काम था, अभी मौसम खराब है। लेकिन आपकी आत्मा, वह दिव्यांश जो आपके भीतर है, वह जानती है कि आप किस मिट्टी के बने हैं। वह जानती है कि आप अनंत संभावनाओं के मालिक हैं। आपने
अपने मन को गुलाम बनाने बजाय अपनी आत्मा को सेनापति बनाना होगा। एक महान व्यक्ति ने कहा था कि मनुष्य का मस्तिष्क जिसे सोच सकता है और जिसे पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त भी कर सकता है, लेकिन विश्वास केवल सोचने से नहीं आता, विश्वास कर्म से आता है। जब आप रोज अपना वादा पूरा करते हैं तो आपका दिमाग आप पर भरोसा करना शुरू कर देता है। अब वक्त है कोरी बातों की क्रिया एक्शन में बदलने का। मैं आपको एक चुनौती दे रहा हूँ, 90 दिवसीय परिवर्तन योजना। पहला चरण 1 से 30 दिन आदत का निर्माण। इस दौरान अपनी चुनी हुई आदत को सिर्फ 5 मिनट दें। चाहे बाहर तूफान आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, वो 5 मिनट आपकी ज़िंदगी के सबसे पवित्र मिनट होने चाहिए। यहाँ आपका लक्ष्य परिणाम नहीं बल्कि उपस्थिति दर्ज करना है। 31 से 60 दिन आपको पहचान बदलाव है। आप केवल वह काम कर नहीं रहे हैं, अब आप वह काम बन रहे हैं। खुद से कहिए, मैं वह इंसान हूँ रोज़ व्यायाम करता हूँ, मैं वह इंसान हूँ रोज़ पढ़ता हूँ। मैं की पहचान बदलने की लगेगी। 61 से 90 दिन मोमेंटम का जादू। इस अवस्था में पहुँचते ही जादू शुरू होगा। अब आपको खुद को धक्का देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप एक ऐसी ट्रेन की तरह हैं जो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। रोकना नामुमकिन है। तो मेरे साथी यात्रियाँ, अब आप उस तिराहे पर खड़े हैं जहाँ से 2 रास्ते अलग होते हैं। रास्ता वही पुराना और घिसा पिटा है 95% वाली भीड़ का, यहाँ बहुत आराम है, हजारों बहाने और अंत में एक सड़ा हुआ बदबूदार अफसोस है। दूसरा रास्ता उन 5% विरल व्यक्तियों का है जहाँ शुरुआत में अकेलापन है, जहाँ पसीना है, जहाँ दर्द है, लेकिन सिर्फ अंत में अमरता और शिखर है। आपका दिमाग कभी भी आपके कान में फुसफुसा रहा होगा, कल से देंगे, लेकिन भाई आज रहने दें। उसे एक जोरदार मानसिकता थप्पड़ मारिए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, अपनी डायरी उठाइए और आज इसी वक्त अपने मंदिर का पहला पत्थर रखिए। याद रखिए, इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो शुरू करते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है जो ख़त्म करते हैं। आज का यह दिन फिर कभी वापस नहीं आएगा। यह सूरज कल फिर उगेगा, लेकिन क्या आप वही पुराने इंसान होंगे या एक नया व्यक्तिगत? अगर आप उस 5% की क्लब में शामिल होने का अटूट फैसला कर चुके हैं तो कमेंट सेशन में अपनी आज की तारीख लिखिए और पूरे गर्व के साथ टाइप कीजिए, आई एम रेडी। याद रखना, चाबी सिर्फ रास्ता दिखाती है, दरवाजा आपको कंधों से तोड़ना होगा। अगर आपकी रगों में अभी भी वह खोखला जोश नहीं बल्कि सफल होने का उज्जवल इच्छा दौड़ रही है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि